जावा बेसिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ओके, सो बेसिक्स में एंड्स ऑन कंटिन्यू में कीवर्ड्स टॉपिक आता है। ओके, कीवर्ड बेसिकली क्या है? प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो कि कीवर्ड्स कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड, ओके, जो क्लास है वो भी क्या है? कीवर्ड है। अराउंड 50 कीवर्ड्स है जावा के अंदर। उसमें से बहुत सारे कीवर्ड सी से लिए गए हैं, कुछ सी प्लस प्लस से हैं, कुछ जो जावा के इटसेल्फ खुद के ही हैं, उनका अपना स्पेशल मीनिंग है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल स्टैटिक कीवर्ड जिसका मीनिंग सी में कुछ और था और यहाँ पर कुछ और है। ओके, तो जैसे जैसे वो कीवर्ड्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लास है, क्लास डिक्लेयर करने के लिए काम आता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या है? बिना रेफरेंस के, विदाउट रेफरेंस के कोई मेथड आपको एक्सेस करना है तो वो स्टैटिक है। और वॉइड क्या है? इट्स नल डेटा टाइप, वी कैन से। इट्स यहाँ पर इसका पर्पस क्या है? बेसिकली रिटर्न टाइप है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन आपको रूल ध्यान में रखना है, आपको जो मैन मेथड है वो हमेशा क्या होगा? यही फॉर्मेट रहेगा, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिफॉल्ट कॉल है मैन का, ठीक है, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी आपने पर्टिकुलर जो कीवर्ड है वो चेंज किया, कोई पर्टिकुलर आपने वॉटेवर आपने कुछ चेंजेस किया, तो उस केस में ये मैन मेथड ऑटो कॉल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है डेटा टाइप्स के बारे में। तो जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो कि बेसिक डेटा टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव जो कि प्रिमिटिव की मदद से या विद हेल्प ऑफ प्रिमिटिव आपने क्रिएट किया। प्रिमिटिव में चार कैटेगरी हैं: इंटीजर न्यूमेरिक कैटेगरी, फिर है रियल दैट इज फ्लोटिंग कैटेगरी, थर्ड कैरेक्टर, देन फोर्थ वन है बूलियन। इंटीजर में चार तरह के हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। तो उनका पर्टिकुलर साइज है, बाइट का एक साइज है, ठीक है। तो जो बेसिक्स के लिए मैंने आपको वीडियो आपको प्रिपेयर करके दिया था वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। होप एक्सपेक्ट आपने देखा होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इस क्लास में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, किस तरीके से उन्हें यूज़ करना है। सो इंटीजर कैटेगरी में चार तरह के डेटा टाइप है। फर्स्ट है बाइट, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट, तो मैं सारे डेटा टाइप के बार नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद है इंट, ठीक है, और एक है लॉन्ग। ओके, फॉर एग्जांपल बाइट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी, ठीक है, और उसे पर्टिकुलर कोई वैल्यू आप असाइन करते हैं 100। तो जो बाइट का रेंज है वो आपको पता है, -1 to 8 to 1 to 7, एक बाइट ही इसकी साइज होती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट। ओके, इसका साइज क्या होता है? 2 बाइट होता है, एस, ठीक है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आपने इसको वैल्यू आपने असाइन किया। उसके बाद क्या है? इंट नाम का जो इंट टाइप बेसिकली फॉर द इंटीजर, इसका साइज क्या है? 4 बाइट है, आई, इंटीजर आई, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर इसे वैल्यू दे सकते हैं। 4 बाइट काफ़ी बड़ा होता है साइज, ठीक है, आप इसमें काफ़ी बड़ी रेंज की वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो जब भी आपको स्मॉलर वैल्यूज़ के साथ आपको एक्शन पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप बाइट, ठीक है, और शॉर्ट का यूज़ करेंगे। और जब आप लॉन्गर वैल्यूज़ के लिए आपको साइज़ के लिए आपको अगर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है या परेशान नहीं होना है तो उस केस में इंट और लॉन्ग का यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग की साइज 8 बाइट है, 8 बाइट है, और वो काफ़ी बड़ी रेंज है इसकी। ओके, इससे भी आप कोई भी वैल्यू आप प्रिंट किस तरीके से करना है, तो ये चारों टाइप अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रिंट या डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैथड है, ठीक है। प्रिंट मैथड सारे वेरिएबल या हर तरह के डेटा टाइप के लिए काम करता है, ठीक है। जो सिमिलरली मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप सबकी वैल्यू एक साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इसे कॉन्केट करने का आपको प्रिपेयर करना होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 सभी की वैल्यू को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी लिखा है और मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से वैल्यू डिस्प्ले हो, ये है ना, बाइट बाइट बी इक्वल्स टू, और उसके बाद उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन किस में रखा आपने? स्ट्रिंग के अंदर डबल क्विट में, और उसके बाद आपने, क्योंकि मुझे यहाँ कॉन्केट करना है तो प्लस का साइन है, फिर बी का वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आप इन चारों के लिए क्या कर सकते हैं? चारों वेरिएबल के लिए वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी। यहाँ मुझे कुछ बदलाव करने होंगे, यहाँ मैं लिखूंगा शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, और जो टाइप है बेसिकली, तो मैं जस्ट डिस्प्ले करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि आउटपुट में क्या आएगा,
हर बार आपको इस तरीके से बाइट शॉर्ट वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है मेरे लिए, ठीक है। इस तरीके से जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो आई इक्वल्स टू इस तरीके से कर सकते हैं, और जो लास्ट वन है दैट इज लॉन्ग, उसकी वैल्यू अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो उस केस में क्या करेंगे आप, एल इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर वेरिएबल का नाम मुझे आई लिखना होगा, यहाँ किस वेरिएबल का नाम लिखना होगा, मुझे एल लिखना होगा। ओके, नाउ कंट्रोल एस सेव करेंगे, उसके बाद इसे F11 के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो आपको आउटपुट नज़र आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है खास, तो इट मीन्स मुझे क्या करना होगा, प्रिंट एल जो वर्जन है उसका यूज़ करते हैं, ये जो एल वर्जन है नेक्स्ट लाइन वर्जन उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका आउटपुट क्या होगा, हर बार जो प्रिंट मेथड जब भी डिस्प्ले करेगा वो नेक्स्ट लाइन पर करेगा। सेव करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपको आउटपुट जो नज़र आ रहा है वो प्रॉपर वे में आपको नज़र आ रहा है, बाइट बी इक्वल्स टू 100, चॉर्ट एस इक्वल्स टू, है ना, वो जो वट वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डेटा टाइप्स में, जो उनकी साइज है वो, और जितनी उसकी साइज है उसी के बेसिस पे उसकी क्या है, रेंज है। तो कहाँ पर किस तरह का वेरिएबल, सॉरी, डेटा टाइप आपको यूज़ करना है, ज़रूरी है कि आपको पता हो कि पर्टिकुलर जो डेटा टाइप है वो उसका रेंज क्या है, उसका साइज क्या है। अगर आपको स्मॉलर वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वर्क करना है, तो आप बाइट शॉर्ट से आप, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिगर वैल्यूज, बिगर रेंज की आपको आवश्यकता है तो उस केस में आपको इंट और लॉन्ग, मोस्टली क्या होगा, जो इंटीजर हैं वो कैपेबल है एक पर्टिकुलर लिमिट की जो रेंज वैल्यूज है उसके साथ काम करने के लिए। तो और लेकिन उससे भी अगर बड़ी रेंज की आवश्यकता है, बड़ी वैल्यूज को होल्ड करना है, तो फिर किस तरह का आपको डेटा टाइप लेना होगा, लॉन्ग।